माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो गूंज आप सुन रहे हैं, जब बहुत दूर सीमा पर हमारे जवान जीत का परचम लहराते हैं तब सुनाई देती है। जब स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है तब सुनाई देती है। जब हमारा देश किसी खेल में दूसरे देश को हरा देता है तब सुनाई देती है। जब स्कूल में बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं तब सुनाई देती है, क्योंकि ये है भारत माता के जयकारों की गूंज। वही भारत माता जिनका रूप हर किसी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए भारत माता भगवान की तरह आशीर्वाद देती दिखाई देंगी, तो किसी के लिए नक्शे का रूप, किसी के लिए उनकी साड़ी का किनारा नक्शे के सभी किनारों को छू रहा होगा, तो किसी के लिए वो हाथ में किताब पकड़े होंगे। मगर सवाल यह है कि क्या भारत माता पहले भी वैसी ही दिखती थी जैसी आज दिखती है? अगर नहीं तो फिर पहले कैसी दिखती थी? पहली बार भारत माता की तस्वीर या मूर्ति बनाने वाला कलाकार कौन था? तब से अब तक भारत माता कितनी बदल गई? यानी आज के इस हल्का फुल्का ज्ञान वाले वीडियो में हम आपको भारत माता की विकास यात्रा पर ले चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है और आप देख रहे हैं खबरदार। पहली बार लोगों ने भारत माता को 1905 में देखा, जब रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को अपनी कलम से एक तस्वीर में उतारा। इस वाटर कलर की तस्वीर में भारत माता भगवा रंग की बंगला साड़ी पहने नजर आई थी। इस तस्वीर में नजर आने वाली देवी को बंग देवी भी कहा गया, जिसके 4 हाथ थे। एक हाथ में किताब, दूसरे में धान की बाली, तीसरे में माला और चौथे में सफेद कपड़ा था। यानी अवनींद्रनाथ ने भारत माता के जरिए देशवासियों के लिए यह कल्पना तो कर ली थी कि एक साधारण जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत माता की पहली तस्वीर जब अखबार में छपी तो हेडलाइन दी गई, स्पिरिट ऑफ मदर इंडिया। भारत माता की इस पहली तस्वीर के बाद तमाम कलाकारों ने अलग अलग तरीकों से भारत माता की तस्वीर बनाई। कहीं उन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप दिया गया तो कहीं उन्हें माँ गंगा के रूप में दिखाया गया। आजादी की लड़ाई के दौरान सुब्रमण्यम भारती ने भारत माता की तस्वीर बनाई, जिसमें भारत माता के चारों ओर गंगा नदी बहती दिख रही है। ज्यादातर तस्वीरों में भारत माता साड़ी पहने, हाथ में भगवा झंडा लिए शेर पर सवार रहती। वक्त बदलने के साथ भारत माता की तस्वीरों में भी कुछ बदलाव आए। कलाकारों ने अब 4 हाथ की बजाय 2 हाथ वाली तस्वीरें या मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। इन 2 हाथों में कभी ध्वज दिखता है, कभी त्रिशूल और तलवार दिखने लगती है। कई तस्वीरों में तिरंगा दिखाई देता है। देखने वालों ने देवी दुर्गा में भारत माता को देखा और भारत माता में माँ दुर्गा को। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता बंगाल की होने के बावजूद न शेर के साथ हैं न त्रिशूल के साथ। इन तस्वीरों में शेर भी अलग अलग दिखाई देते हैं। कहीं शेर गुर्राता हुआ नजर आता है तो कहीं जीत के भाव में शांत है। तो कई तस्वीरों को इस तरह से पढ़ा गया कि भारत माता तब ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत की सवारी कर रही है। भारत माता ने उन्हें अपनी लगाम में ले लिया है। देवी होने के कारण कुछ लोगों को लगता है कि भारत माता तो हैं, पर सबकी माता नहीं है। और यहीं पर कई सवाल जन्म ले लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के वक्त केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा था कि भारत माता की जय का नारा अजीमुल्ला खान ने दिया था। साथ ही विजयन ने यह भी कहा था कि अब संघियों को यानी आरएसएस को यह नारा त्याग देना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान ने दिया था। विजयन के इतना कहने के बाद मामला हिंदू मुस्लिम हो गया। जाहिर था भाजपा की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, पिनरई विजयन को देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, भारतीय नहीं। उन्होंने पिनरई विजयन की भाषा को विभाजनकारी भी बताया। इन सब के बीच एक सवाल अब भी हल नहीं हुआ कि भारत माता की जय का नारा दिया किसने था। तो कहा जाता है कि ये नारा किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने भारत माता के नाटक के दौरान दिया था। सबसे पहले इस नाटक का मंचन साल 1873 में हुआ था। आजादी के आंदोलन के दौरान ये नारा और लोकप्रिय हो गया। बताया यह भी जाता है कि भारत माता की जय का नारा उर्दू में दिए गए नारे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही हिंदी रूपांतरण है, जिसे 1873 में अजीमुल्ला खान ने दिया था।
जिसका हिंदी रूपांतरण भारत माता की जय के तौर पर हुआ। वहीं अजीमुल्लाह खान, जिसका नाम पिनरई विजयन ने लिया था, अब यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि वो थे कौन। तो 1857 के संग्राम में हिस्सा लेने वाले अजीमुल्लाह खान पेशवा नाना साहब द्वितीय के दीवान थे। इन्होंने हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा नाम का गीत भी लिखा, जो पयामे आजादी नाम के अखबार में छपा था। इसके अलावा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बताया है कि भारत माता कौन है। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि बेशक ये पहाड़, जंगल, नदियां सबको बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है और भारत माता की जय उसकी भूमि पर रहने वाले इन सब की जय है। खैर, हम लोगों ने उत्तर और पूर्व की भारत माता की तस्वीर तो देखी है, लेकिन दक्षिण में क्या है? सुमति रामास्वामी ने अपनी किताब में एक तस्वीर पेश की है जो 20 अप्रैल 1907 की है। तब इसी तस्वीर को महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छापा था। कई तस्वीरों में भारत माता का एक हाथ ग्लोब पर है और इसमें ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब दिख रहे हैं जो नमन कर रहे हैं। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आपको भारत माता की विकास यात्रा पर ले चल रहे हैं। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि पहली बार बंग माता के रूप में भारत माता राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंची। तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या रही सिस्टर निवेदिता ने भारत माता को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत मदद की। उन्होंने भारत माता को हरियाली के बीच जमीन पर खड़ा दिखाया, जिनके पीछे एक नीला आसमान था और उनके पैरों पर कमल के 4 फूल थे। इसके अलावा भारत माता की पेंटिंग की ताकत के बारे में उन्होंने मॉडर्न रिव्यू नाम की एक जर्नल में लिखा कि ये पहली कृति है जिसमें कोई भारतीय कलाकार देश की आत्मा को दर्शाने में सफल रहा। वो लिखती हैं, मैं चाहती हूँ इस पेंटिंग को रिप्रिंट कर इसकी कॉपी पूरे हिंदुस्तान में भेजी जाए, ताकि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक भी किसान का घर ऐसा ना हो जिसमें भारत माता की ये तस्वीर ना लगी हो। सिस्टर निवेदिता की कोशिशों से ही भारत माता के पोस्टर छपवाकर बंगाल में बंटवाए गए और 1909 तक भारत माता की तस्वीर भारत के कोने कोने तक पहुंची। जब भारत माता की तस्वीरें देश में हर किसी के पास पहुंची तो स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने भी इसका खूब इस्तेमाल किया। वो इसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन में इस्तेमाल करते थे। साथ ही जब कहीं से भागते थे तो भारत माता की एक तस्वीर निशान के तौर पर छोड़ जाते थे, ताकि अंग्रेजों को समझ आ सके कि लड़ाई जारी है। इसके अलावा आज़ादी से पहले ब्रिटेन और जर्मनी से आने वाले सामानों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरों और खासकर भारत माता की तस्वीर का भी इस्तेमाल खूब हुआ, ताकि लोग उसे अपना समझकर खरीदने लगे। मैनचेस्टर के बने विदेशी कपड़ों के जवाब में भारत के देशी उत्पादों पर व्यापारियों ने भारत माता की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। इस वक्त भारत माता और माँ का इस्तेमाल हो रहा था। माचिस की डिब्बी पर भारत माता की बजाय हिंद माता का जिक्र भी मिलता है। AR रहमान का जब वंदे मातरम आया तो इस पर एक फैशन शो भी हुआ। इसी कड़ी में कुछ तस्वीरें ऐसी दिखती हैं जिसमें महात्मा गांधी भारत माता को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं, तो कभी महात्मा गांधी को भारत माता। एक तस्वीर में तो गांधी भारत माता की गोद में खेलते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर गांधी और नेताजी बादलों में देव रूप में नजर आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। देश में कई जगहों पर भारत माता का मंदिर भी है, जिसमें एक है हरिद्वार में और एक बनारस में भी है। हरिद्वार वाले मंदिर का उद्घाटन 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। यहाँ की भारत माता तस्वीरों वाली भारत माता से बिल्कुल अलग है। इस भारत माता के हाथ में कलश है और एक हाथ में अनाज की बाली। इस मामले में ये मूर्ति अवनींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर से कुछ हद से मिलती जुलती है, मगर टैगोर की भारत माता खड़ी है जबकि हरिद्वार की भारत माता आसन पर है। दूसरा मंदिर बनारस के सिगरा इलाके में है, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1936 में किया। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, मगर मंदिर है। इस मंदिर में संगमरमर का भारत का नक्शा बना है, जिसे बनाने में 6 साल लगे थे। स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्त ने यह मंदिर बनवाया था। शिव प्रसाद गुप्त आज अखबार के मालिक थे, लेकिन कवि की कल्पना देखिए कि उसने
भारत के नक्शे को ही भारत का दैविक और दैहिक स्वरूप माना। अब सोचिए, हम नक्शे को भी पूज सकते हैं क्या, जिसका जिक्र ना गीता में है ना कुरान में है। इस मंदिर में कवि मैथिलीशरण गुप्त की कविता है, जिसकी कुछ लाइनें आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की भला, प्रेम उन्माद यहाँ, कोटि कोटि कंठों से उठे जयनाद यहाँ। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।